गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन कर रहे थे। ये पद उद्धव गोपियों के बीच संवाद पर स्थापित हैं और हमने सूरदास जी के जीवन परिचय और उनके 3 पदों का अर्थ समझ लिया था। अब हम सूरदास जी के चौथे पद का आज अर्थ समझेंगे। सूरदास जी के ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत उद्धव गोपियों के बीच संवाद पर स्थित है और कृष्ण ने उद्धव को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए ही गोपियों के पास भेजा था, क्योंकि गोपियों की जो अनन्य भक्ति भावना है, वह भक्ति भावना जो है वो उद्धव को भी सिखाना चाहते थे। सूरदास जी के इन पदों में, तीनों पदों में ही गोपियों की अनन्य भक्ति भावना का चित्रण हमें देखने को मिला। पहले पद में गोपियां हारिल पक्षी की लकड़ी के समान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे रहना चाहती हैं। दूसरे पद में गोपियां उनकी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करती हैं और उनका मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तीसरे पद में उन्होंने मथुरा से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काला बताया, क्योंकि सभी उन्हें श्री कृष्ण से दूर रहने की सलाह प्रदान कर रहे थे। अब आज हम चौथे पद का अर्थ समझेंगे। चौथे पद में भी गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं और वो उद्धव के ज्ञान योग को वह पूरी तरह से नकार देती है। गोपियां कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां आंखें, हरि कृष्ण, दर्शन मतलब दर्शन करना चाहती है। भूखी का अर्थ यहाँ होगा इच्छा रखती है, इच्छुक है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें जो हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छुक हैं। हम श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी। रूप रस श्री कृष्ण के, राची यानी डूबी रहती है श्री कृष्ण के प्रेम रस में। बतियां यानी बातें, रूखी यानी नीरस, जिसमें कोई आनंद ना हो, कोई रस ना हो। तो गोपियों ने उद्धव की जो ज्ञान योग है उसको उन्होंने नीरस माना है और वो स्पष्ट करती है कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में ही डूबी रहने वाली है, कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में ही डूबी रहने वाली हैं और आपकी इन नीरस बातों को हमारा मन सुनना नहीं चाहता। हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छुक हैं, श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबी रहने वाली है हमारी आंखें। हाँ, आपकी जो ये नीरस बातें हैं, रूखी सूखी बातें हैं, इनको हम सुनना नहीं चाहती। अवधि यानी समय, गणत गिनते हुए, इकटक यानी एक टक, अपलक बिना पलक झपकाए, मग रास्ता, जोवती यानी देखती है, एती इतनी झुकी का अर्थ होगा खींचना या पछताना। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम इतने समय से श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही थी और इतने समय से श्री कृष्ण का रास्ता
देखते देखते भी हम पछताई नहीं, दुखी नहीं हुई। लेकिन आपका जो ये ज्ञान योग की शिक्षा है, इसको सुनकर हमारी आंखें बहुत पछता रही हैं, हमारा मन बहुत खींच रहा है और दुखी हो गया। अब इन जोग संदेशन ऊदो अति अकुलानी दुखी। अब इन जोग मतलब योग, संदेशन संदेश जो दे रहे हैं, ऊदो यानी उद्धव, अति अकुलानी, अकुलानी यानी व्याकुल, दुखी यानी दुखी हो गई कि हम इतने समय से श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रहे थे, मार्ग देख रहे थे, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं पछताई, इतनी नहीं खींची जितना आपका ये योग संदेश सुनकर हमारी आंखें जो हैं वो व्याकुल हो गई हैं, बहुत अधिक दुखी हो गई। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पै विगत पतुखी। बारक यानी एक बार, वह मुख माने श्री कृष्ण का मुख, फेरी यानी पुनः दोबारा, दिखाओ मतलब दिखाओ, दुही माने जो ताजा दूध दुहा जाता है, पय माने दूध, पिबत माने पीते हुए, पतुखी यानी पत्तों के दोनों में। वो आगे स्पष्ट करती हैं कि यदि आप हमारे ऊपर कुछ कृपा करना ही चाहते हैं तो आप हमें श्री कृष्ण का वह बाल स्वरूप वाला मुख एक बार पुनः दिखला दो, जब वो पत्तों के दोनों में दूध पिया करते थे। यदि आप हम पर कोई कृपा करना ही चाहते हैं तो आप केवल यही कृपा कीजिए कि आप हमें वह श्री कृष्ण का वह बाल स्वरूप वाला मुख एक बार पुनः दिखला दो, जब वो पत्तों के दोनों में दूध पिया करते थे। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी, सिकत माने रेत का समूह, हटी यानी हट पूर्वक जिद करके, नाव चलायो नाव चलाना, सरिता मतलब नदी, सूखी मतलब सूखी है, वो उसमें जल विहीन है, उसमें जल का कोई अर्थ नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव के माध्यम सूरदास जी गोपियों के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूखी नदी में जहाँ केवल रेत का समूह ही विद्यमान हो उसमें हठ पूर्वक नाव चलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार गोपियां रूपी जो नदियां हैं वो अब श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबी हुई हैं, उसमें तुम ज्ञान योग रूपी नाव व्यर्थ ही चला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान योग का प्रभाव गोपियों के जीवन पर अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और श्री कृष्ण के प्रेम रस में ही डूबे रहना चाहती। हमने चौथे पद का अर्थ समझा, अब हम पांचवें पद का अर्थ समझेंगे। पांचवा पद गोपियों के वाक चातुर्य का श्रेष्ठ उदाहरण, क्योंकि गोपियों के सरल सीधे प्रश्नों का उत्तर भी ज्ञानी उद्धव नहीं दे पाए और ऐसा लग रहा था कि उनकी जितनी सारी बुद्धि थी, सारा ज्ञान था, वो सारा गोपियों के इन साधारण से प्रश्नों को सुनकर भी समाप्त हो गया और वो पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। गोपियों के प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को उन्होंने असमर्थ पाया। गोपियां उद्धव से पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण यानी जिस निराकार ईश्वर की आप उपासना करते हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। कृष्ण एक साकार रूप हमारे सामने है, हम जानते हैं कि कृष्ण की मूर्ति इस प्रकार की है, लेकिन निराकार ईश्वर के बारे में कोई भी आकृति जो है वो नहीं दी गई। और उद्धव जो है
वो निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं और ज्ञान योग को ही श्रेष्ठ भक्ति का माध्यम मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत गोपियां प्रेमा भक्ति को महत्व देती हैं और वो ज्ञान योग की शिक्षा को पूरी तरह से अस्वीकार कर देती। तो वो पहले ये प्रश्न पूछ रही हैं, कौन मतलब किस, देश मतलब स्थान, देश, वासी यानी निवास करता है। तो पहला प्रश्न गोपियों ने उद्धव से ये पूछा कि हे उद्धव, आप हमें ये स्पष्ट कीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दे रहे हैं वह किस देश में निवास करता है। मधुकर, मधुकर भ्रमर का पर्यायवाची है और यहाँ गोपियों ने उद्धव को सीधे सीधे उनके नाम से संबोधित नहीं किया है, बल्कि भ्रमर के माध्यम से ही उनको संबोधित किया है। इसीलिए इन पदों का नाम भ्रमर गीत के पद लिया गया है। तो ये मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुकी थी। इसलिए यहाँ पर मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमर और भ्रमर का तात्पर्य है उद्धव को संबोधन। हंसी समुजाय, हंसी मतलब हंसी मजाक में मत समझना, समुजाय समझना। सौहदे, सौ मतलब सौगंध देती हैं। बूझती यानी पूछती हैं। साच यानी सत्य बात। न हासी कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। गोपियां भ्रमर रूपी उद्धव से पूछती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, हम हंसी में नहीं समझ रही हैं आपकी बात, आप हमारी बात को हंसी में मत समझना। हम सौगंध देकर पूछती हैं, सत्य बात जानना चाहती हैं, हम कोई उपहास नहीं उड़ा रही हैं, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे। हे भ्रमर रूपी उद्धव, आप हमारी बात को हंसी में मत समझना, हंसी में मत टालना। सौहदे सौगंध देकर, बूझती यानी पूछ रही हैं। साच ना हंसी, सत्य बात जानना चाहती हैं, हम हंसी मजाक नहीं कर रहे। वो अगला प्रश्न पूछती हैं, वो है जनक, यानी उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है। जनक माने पिता, जननी माता, नारी शब्द यहाँ पत्नी के लिए संबोधन है और दासी यानी उनकी सेविका। अब वो प्रश्न पूछती हैं कि आपके निर्गुण ब्रह्म के पिता का नाम क्या है, कौन है उनके पिता। जननी को कहिए, उनकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी पत्नी का नाम क्या है, को दासी, उनकी सेविकाएं कौन है। कि हम एक साधारण सा प्रश्न पूछती हैं, आप हमारी बात को हंसी में मत टालना कि कौन तो उनके पिता है, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, सेविका है। कैसो बरन, बरन यानी रंग, भेष यानी वेशभूषा, किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। केही रस यानी कौन से रस में, अभिलाषी यानी इच्छा। अब वो पूछ रही है आपके निर्गुण ब्रह्म का रंग रूप कैसा है। कैसो बरन कि उनका रंग रूप कैसा है। भेष है कैसो, किस प्रकार की वेशभूषा वो धारण करते हैं, किस प्रकार के वस्त्रों को वो धारण करते हैं। केही रस में अभिलाषी, और कौन से रस में रहने की इच्छा रखते हैं। कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी सेविकाएं हैं, और उनका रंग रूप कैसा है, कैसी वेशभूषा वो धारण करते हैं, और कौन से रस में रहने की इच्छा आपके निर्गुण ब्रह्म रखते हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहोगे गांसी। पावे गो पुनि यानी वही मिलेगा, आपनो जो जैसा आप करते। एक लोक प्रचलित मुहावरा भी है, लोकोक्ति भी है, जैसा करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो इस पंक्ति का अर्थ यही है, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहोगे गांसी, कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा।
कहोगे गांसी, गांसी यानी झूठ, कि आप हमें किसी तरह से भ्रम में मत डालना, आप कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि यदि आप झूठ बोलोगे तो जैसा आप करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन यानी सुनते ही मौन हो गया, ठग्यो सो आश्चर्यचकित हो गया, सूरदास जी कह रहे हैं सबे मति, मति माने बुद्धि, सबे यानी सभी प्रकार की बुद्धि, नासी यानी नष्ट हो गई, समाप्त। गोपियों के इन साधारण से प्रश्नों का उत्तर सुनकर, साधारण से प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा खड़ा रह गया और बिल्कुल निरुत्तर हो गया। वह उनके साधारण से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसकी संपूर्ण बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई है और गोपियों के इन प्रश्नों का उत्तर देने में वह अपने आप को असमर्थ पाती कि गोपियां प्रेमा भक्ति में विश्वास करती हैं और उद्धव ज्ञान योग की भक्ति में विश्वास करते हैं। उनके ज्ञान योग की इसी सत्यता को जानने के लिए गोपियों ने साधारण से प्रश्न पूछे कि हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश में निवास करते हैं? हे भ्रमर रूपी उद्धव, तुम हमारी बात को हंसी में मत टालना, हम सत्य पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं। उनके माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा किस प्रकार की है, वे कौन से रस में रहने की इच्छा रखते हैं। यदि तुम झूठ बोलोगे तो जैसा तुम करोगे वैसा ही परिणाम, वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगा सा खड़ा रह गया और ऐसा लग रहा था कि उसकी संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गई है। वह गोपियों के इन प्रश्नों को उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पाया और निरुत्तर हो गया।